डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो हमें पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को किसी तक पहुंचा सकते हैं, किन्हीं से हम कोई बात पूछ सकते हैं, किसी भी बात को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसके कितने प्रकार होते हैं और उनके कितने उप प्रकार होते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है, यानी इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच प्रोवाइड एनी सेंस। देखिए टाइप्स की अगर हम बात करें तो सेंटेंस के मेनली 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, याद रखेंगे फर्स्ट कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसे हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि हमारे सेंटेंस में सबसे फर्स्ट टाइप है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में स्वीकारात्मक कहा जाता है। और एक बात याद रखें, असर्टिव सेंटेंस का एक दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जी हाँ, क्या नाम है इसका, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आपको याद रखना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस की अगर हिंदी की बात करें हम, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है घोषणात्मक वाक्य। जी हाँ, घोषणात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य के माध्यम से हम अपनी किसी बात की घोषणा करते हैं उसे एक घोषणात्मक वाक्य कहा जाता है और इसे इंग्लिश में डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसी का एक और नाम की बात करते हैं जिसे हम कहेंगे स्टेटमेंट। क्या कहेंगे जी, स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, इसे हिंदी में कहा जाता है कथन। आप तो जानते ही होंगे कि कथन का मतलब क्या होता है। कथन यानी किसी की कही गई कोई बात। कथन मीन्स होता है कही गई बात, यानी कथनी भी आप कह सकते हैं। अब आइए इसके बाद दूसरे टाइप की अगर बात करें तो सेंटेंस के सेकेंड टाइप का नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस याद रखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नात्मक वाक्य। जी हाँ, क्या होता है, प्रश्नात्मक वाक्य। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन। जी, आपको मालूम होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम किसी से कोई बात पूछ रहे होते हैं, और जब किसी से कोई चीज पूछ रहे होते हैं, कोई बात पूछ रहे होते हैं, तो उसे हम क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं हम प्रश्न कहते हैं। जी हाँ, तो प्रश्न से बनने वाले वाक्य को प्रश्नात्मक वाक्य कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे थर्ड की, जिसका नाम है इंपैरेटिव सेंटेंस। जी, इंपैरेटिव सेंटेंस। और ये इंपैरेटिव सेंटेंस जिसे हम लिख रहे हैं, इसका हिंदी होता है आदेशात्मक वाक्य। इंपैरेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है स्टूडेंट्स, आदेशात्मक वाक्य। ध्यान रखें, आदेशात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें हम किन्हीं से आदेश दे रहे होते हैं। तो आदेश देने का अर्थ सिर्फ यही नहीं हुआ कि हम किन्हीं से कुछ करने के लिए कह रहे हैं, बल्कि इसमें एक ऐसा भाव रखते हैं कि जिसमें हम किसी से कुछ करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से आदेश नहीं होता है, बल्कि निर्देश भी हो सकता है, और ये अपने आप में विनती भी हो सकता है, आग्रह भी हो सकता है, निवेदन भी हो सकता है। जी हाँ, तो आप जान रहे हैं इंपैरेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में आदेशात्मक कहते हैं, इसमें हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट का भी बोध करा सकते हैं। हमारे पास फोर्थ काइंड है, फोर्थ काइंड को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी, जो हमारा फोर्थ काइंड है उसका क्या नाम है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। याद रखेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है भावनात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, भावनात्मक वाक्य। इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम किसी से अपनी भावना का बोध कराते हैं, जिसमें हम किसी के प्रति विश, ब्लेस, कर्स, इस तरह की भावनाओं को व्यक्त कर रहे होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी भावनात्मक वाक्य होता है, और इस भावनात्मक वाक्य के माध्यम से हम अपने अंदर निहित किसी के प्रति कोई हमारी इच्छा हो, किसी के प्रति हमारी दुआ हो, बददुआ हो, शाप हो, या फिर किसी के प्रति हमारा कोई प्रार्थना हो, इस तरह के वाक्य को हम इसके माध्यम से व्यक्त करते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है हमारे पास जिसका नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जी हाँ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसके माध्यम से क्या होता है, हम किस तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हैं? तो जब किसी चीज को देख करके, किसी बात को सुन करके, किसी बात को सोच करके, या कोई बात सुनकर कि अगर हमारे अंदर कोई भाव अचानक से उत्पन्न हो, फास्ट इमोशन हमारे अंदर कुछ आ रहा हो और उसे हम व्यक्त कर रहे होते हैं, व्हेन वी एक्सप्रेस और फास्ट इमोशन, तो उस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिसमें हम किसी चीज को देख करके अगर चौंक रहे हो, या फिर किसी चीज को देख करके डर जा रहे हो, या फिर खुश हो जा रहे हैं, तो वाह आह की आवाज के साथ जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे ही वाक्य समझ में आ रहे होंगे। और एक और भी सेंटेंस पढ़ा जाता है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? एम्फैटिक सेंटेंस। एम्फैटिक सेंटेंस जिसे हिंदी में जोरदार वाक्य कहा जाता है। जोरदार वाक्य कहा जाता है। ये वाक्य हमारे सामने जो असर्टिव सेंटेंस है, इसी को कुछ इस तरीके से बोला जाता है कि जिससे हम वाक्य पे जोर देते हैं और उस बात को और प्रभावी ढंग से बोलने की कोशिश करते हैं, तो उसे ही एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम बात करें कि मैं आपको जानता हूं, ये एक असर्टिव सेंटेंस हुआ, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं तो आपको जानता हूं, मैं सचमुच में आपको जानता हूं, तो इस तरह का वाक्य कहना एक अपने आप में जोरदार वाक्य कहलाता है। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे इन सारे सेंटेंसेस को। उम्मीद है कि आपको बेहतर ढंग से सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके बाद अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कितने भागों में बांटा गया है, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। याद रखेंगे